की उड़ान बिना पंखों के उड़ा नहीं करती, बुलंदियों की ऊंचाई बिना हौसलों के मिला नहीं करती। लक्ष्य तो होता है हर इंसान का, मगर बिना दृढ़ निश्चय की मंजिल मिला नहीं करती, मगर बिना दृढ़ निश्चय की मंजिल मिला नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली हमारे YouTube चैनल लखन माली में एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं दोस्तों। पुनः हम लेकर आए हैं 8वां पाठ अष्टमः पाठः। इससे पहले हमने 7 पाठ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें जो भी मैटर था एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के हिसाब से सारा कुछ बताया गया है। आज का जो पाठ है हमारा अष्टमः पाठः, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है दोस्तों। यक्ष युधिष्ठिरयो संवादः, यानी यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। बहुत ही सुंदर पाठ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी आज इसमें हम सबसे पहले केवल पाठ के अंदर जो आपका पाठ में भूमिका के रूप में दिया हुआ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है पुस्तक में, देखिए सभी, और एक उच्चारण करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम इसका मतलब समझेंगे। चलिए। महर्षिणा वेदव्यासेन विरचितं महाभारतम इति नामधेयं महाकाव्यम विश्वकोशः इति नामना प्रसिद्ध। ठीक है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कि महर्षिणा वेदव्यासेन, मतलब ये हुआ बच्चों कि महर्षि वेदव्यासेन का मतलब महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। ठीक है। विरचितम का मतलब होता रचित। महाभारतम इति नामधेयम, यानी महाभारतम इति नामधेयम का मतलब है महाभारत नामक। ठीक है, महाभारत नामक। महाकाव्यम यानी महाकाव्य। विश्वकोशः इति नामना प्रसिद्धः, यानी विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध है। विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध है। दोबारा से सुन लो पूरी लाइन को। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत नामक महाकाव्य विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आज का जो हमारा पाठ रहेगा वो महाभारत से लिया गया पाठ है। और महाभारत की हम बात करें तो महाभारत के रचयिता जो है वेदव्यास जी को माना जाता है। ठीक है ना। इस आगे देखिए, तो यहाँ तक तो आपकी ये हो गया। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी हमारे पाठ के विषय में, और जो भी इसमें कुछ भूमिका के रूप में जो महत्वपूर्ण रहेगा वो सारा का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट विषये उक्तम यत् यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात अस्मिन् महाकाव्ये यद वर्णितं तत् अन्यत्र दृश्यते किंतु तत्तु अन्यत्र कुत्रापि नोपलभ्यते। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है वो समझो आप। तो लिखा हुआ है इसमें कि अस्य महाकाव्यस्य, मतलब इस महाकाव्य के। ठीक है। एक एक शब्द हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आसानी से कभी भी सुन करके अर्थ कर सकते हो। कभी भी सुन करके आप केवल सुनने मात्र से सब कुछ आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो पूरे के पूरे नंबर, इसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। किस प्रकार से आपको काफ़ी में लिखना होता है, किस प्रकार से आपको उत्तर देने होते हैं, बोर्ड की जो काफ़ी होती हैं उनमें किस प्रकार के उत्तर को सही माना जाता है और किस प्रकार उत्तर आपको देना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में हमने जो बोर्ड की कॉपी जांच की थी तो उसमें हमने देखा कि बच्चों ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की थी और कहाँ कहाँ पर बच्चों के अधिकतर नंबर कटे थे। बस वो आपको हम एक दिन किसी दिन चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में और सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। चलिए, तो अस्य महाकाव्य से का मतलब हो गया इस महाकाव्य की। वैशिष्ट विषय, वैशिष्ट विषय का मतलब हो गया वैशिष्ट के विषय में, यानी इसकी विशिष्टताओं या विशिष्टता की विषय में, यानी इसका वैशिष्ट क्या है, क्या स्पेशल है, इसके विषय में। उक्तम यत्, उक्तम यत् का मतलब कहा गया है कि, उक्तम यत् का मतलब कहा गया है कि। ठीक है। उक्तम यत् का मतलब क्या हुआ, कहा गया है कि। अब क्या कहा गया है, इसके लिए आपको एक पंक्ति दी गई है। ठीक है। तो पंक्ति लिखी हुई है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। ये पंक्ति है आपकी। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है वो आगे लिखा हुआ है अर्थार्थ करके, तो उसी को समझते हैं। अर्थार्थ इस पंक्ति का मतलब हुआ कि अस्मिन् महाकाव्ये, मतलब इस महाकाव्य में यद वर्णितम, यानी जो वर्णित है, तत् अन्यत्र दृश्यते,
यानी वह अन्यत्र दिखाई देता है, यानी इस महाकाव्य में जो वर्णित है वह अन्यत्र दिखाई देता है। किंतु यद यद अत्र नास्ति, किंतु जो यहाँ नहीं है, तत्तु अन्यत्र कुत्रापि नोपलभ्यते, वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात जो महाभारत में है, ठीक है, वो ही सब जगह है। तो इसका मतलब दोबारा से सुन लो। इस महाकाव्य के वैशिष्ट्य के विषय में कहा गया है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, मतलब इस महाकाव्य में जो वर्णित है वह अन्यत्र दिखाई देता है, यानी कि सभी जगह वही दिखाई देता है, किंतु जो यहाँ पर नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात अन्यत्र जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अन्यत्र जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं ग्रंथों में, वो सारा का सारा आपका यहीं से लिया गया है, यानी यहीं पर आपका मिलता है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। विशाल कलेवरेस्मिन् महाकाव्ये 1,00,000 परिमितम श्लोकाः सन्ति। बहुत ही सुंदर है, देखिए याद रखना है आपको अच्छे से। देखो लिखा हुआ है कि विशाल कलेवरेस्मिन्, कलेवर आप जानते हैं, कलेवर का मतलब आकृति या शरीर होता है, ठीक है, और विशाल आप जानते हो, यानी विशाल आकृति वाले किस अस्मिन महाकाव्य, विशाल आकृति वाले इस महाकाव्य में, ठीक है, सप्तमी का रूप है, अस्मिन भी सप्तमी का है और महाकाव्य भी सप्तमी एक वचन का रूप है। तो अर्थ हो जाएगा विशाल आकृति वाले इस महाकाव्य में लक्ष्य परिमितम श्लोकाः सन्ति। परिमितम यानी लगभग कितने, 1,00,000, लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, यानी इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 यानी 1,00,000, 1,00,000 परिमितम श्लोकाः सन्ति, लगभग 1,00,000 श्लोक इस महाकाव्य में हैं। तो याद रखना है आपको कि महाभारत जो महाकाव्य है उसमें लगभग कितने श्लोक हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा लक्ष्य परिमितम श्लोकाः सन्ति, यानी कि लगभग 1,00,000 श्लोक महाकाव्य में हैं इसमें, ठीक है। अब इसी वजह से इसमें 1,00,000 श्लोक होने के वजह से इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि आगे लिखा हुआ है, देखिए। अतएव अस्य अपरम नाम शतसहस्री संहिता इत्यपि मन्यते, ठीक है। देखो इसका मतलब हो गया, फिर लिखा हुआ है अतएव, तो अतएव का मतलब हो जाएगा कि इसलिए, अतएव यानी इसलिए, अस्य यानी इसका, अपर नाम यानी दूसरा नाम, शतसहस्री संहिता भी माना जाता है, यानी इसलिए, किस लिए बताइए बच्चे, किस लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम शतसहस्री संहिता ऐसा माना जाता है। ये जो लाइन है यहाँ से आपका बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए हम आपको बता देते हैं बीच बीच में जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वो हम इसलिए बता देते हैं कि आपको याद रहे, ठीक है, और आपको पता रहे कि भाई किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न आ चुका है कि आप ये महाभारत का दूसरा क्या नाम है, तो क्या नाम है बच्चे बताइए, शतसहस्री संहिता, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या विशेष है। आगे लिखा हुआ है अस्मिन महाकाव्ये, अब इस काव्य के विषय में बता रहे हैं क्या क्या है। 18 पर्वाणि सन्ति, एतेषु पर्वेषु कौरव पांडवानां युद्धवर्णने सहैव अनेकानि आख्यानुपाख्यानि समाविष्टानि सन्ति, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि इस महाकाव्य के अंदर जो महाकाव्य है हमारा महाभारत, उसके अंदर क्या है, उसमें कुछ संक्षिप्त में आपको एक कथा वस्तु के विषय में, उसमें क्या विषय वस्तु है उसके विषय में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको पहले तो हम बता दें कि जो ये महाभारत है ये हमारा 18 पर्वों में विभक्त है, यानी कि पूरा का पूरा महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी 12वीं क्लास की पुस्तक है तो ये अध्यायों में बटी हुई है, पाठों के अंदर बटी हुई है, जैसे कि आपके 14 पाठ हैं, 14 पाठ हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पूरा का पूरा जो महाभारत महाकाव्य है ये आपका पर्वों में विभक्त है। तो ऐसे करके इसमें टोटल पर्वों की बात करें तो 18 पर्व यानी 18 पर्व हैं।
अब उनमें क्या दिया हुआ है वो अभी देखेंगे हम। तो देखो इसमें लिखा हुआ है अस्मिन महाकाव्य, मतलब ये हुआ अस्मिन महाकाव्य का मतलब हो गया कि इस महाकाव्य में, ठीक है, अष्टादश पर्वाणी। अष्टादश पर्वाणी का मतलब हो गया बच्चों 18 पर्व हैं, संत यानी हैं, तो 18 पर्व हैं, ठीक है। तो कितने पर्व हैं महाभारत में? 18। ये आपका प्रश्न बन गया। तो आपके छोटे प्रश्न में जो आते हैं साहित्य में भी आता है, क्योंकि वहाँ भी हमारे ये सब महाभारत और रामायण ये सब चलते हैं, तो वहाँ भी सवाल आ जाता है कई बार कि महाभारत में कुल कितने कितने पर्व हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, या महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अष्टादश। आगे लिख रहा है एतेषु पर्वेषु, यानी इन पर्वों में। एतेषु पर्वेषु का मतलब इन पर्वों में कौरव पांडवा नाम युद्ध वर्णनैव, यानी कौरव पांडवों के युद्ध वर्णन के साथ ही, ठीक है, युद्ध वर्णन के साथ ही अनेकानी यानी अनेक आख्यान उपाख्यानी, यानी आख्यान और उपाख्यान समाविष्टानि संति, यानी समाविष्ट हैं, यानी कि शामिल हैं। क्या? आख्यान उपाख्यान, यानी आख्यान उपाख्यान से मतलब है कि मतलब प्रसंग, फिर प्रसंग के अंदर भी प्रसंग, यानी कथा वस्तु एक प्रकार से, ठीक है। तो बीच बीच में कई बार आपको पता है कि जैसे कोई मुख्य कथा वस्तु होती है और कई बार उसमें उसकी सहायक कथा वस्तु भी जुड़ जाती है, कई बीच में छोटे छोटे प्रसंग भी आ जाते हैं ऐसे, तो इसको हम कहते हैं आख्यान उपाख्यान। तो एक साथ इसमें आपके सारा कुछ समाहित हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, दोबारा सुन लीजिए चाहे तो। इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। इन पर्वों में कौरव पांडवों के युद्ध वर्णन के साथ ही उनके आख्यान और उपाख्यान इसमें समाविष्ट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या समाविष्ट है? आख्यान और उपाख्यान, ठीक है। और कौरव पांडवों का युद्ध है इसमें, बस यही तो है मुख्य इसमें महाभारत के अंदर। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है उपाख्यानेषु च कर्मनिष्ठा ईश्वर भक्ति ही लोक जीवनस्य विविध विषयानांच सम्यक चित्रणमस्ति। अब क्या क्या बताया है वो आगे देखते चलेंगे। उपाख्यानेषु का मतलब उपाख्यानों में, ठीक है। जैसे रामेशु बनता है आपका सप्तमी के अंदर रामे रामियो रामेशु, उसी प्रकार से यहाँ बना है उपाख्यानेषु, ठीक है। तो उपाख्यानों में क्या है? कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, लोक जीवनस्य, और लोक जीवनस्य का मतलब रामस्य की तरह षष्ठी का रूप है ना, तो लोक जीवन के विविध विषयानांच, यानी विविध विषयों का, सम्यक यानी सही प्रकार से, सम्यक यानी क्या होता है बच्चों? सही प्रकार से, चित्रणम, चित्रणमस्ति यानी चित्रण है, वहाँ पर चित्रण किया गया है। समझ गए बात? दोबारा से सुन लीजिए, नहीं समझे तो एक बार पुनः सुन लीजिए, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उपाख्यानों में कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति और लोक जीवन के विभिन्न विषयों का सही प्रकार से चित्रण है। बस यही चीज आपको समझनी है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है भारतीय संस्कृतौ समाजे च वाल्मीकि रामायणवत् अस्य महाकाव्यस्यापि वैशिष्ट्यम विद्यते, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृतौ यानी भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति च समाजे यानी भारतीय संस्कृतौ समाजे च, ठीक है, जोड़ा गया है दो शब्दों को। तो भारतीय संस्कृति और समाज में, भारतीय संस्कृति और समाज में वाल्मीकि रामायण वत यानी होता है समान, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण के समान ही, वाल्मीकि रामायण के समान ही अस्य महाकाव्यस्यापि यानी इस महाकाव्य का भी वैशिष्ट्यम विद्यते, यानी कि इसका भी वैशिष्ट्य है, ठीक है, इसका भी वैशिष्ट है। किसकी तरह? रामायण के समान। किसका भी वैशिष्ट है? महाभारत महाकाव्य का भी वैशिष्ट है। कहाँ पर है? भारतीय संस्कृति और समाज में। दोबारा से सुन लीजिए बच्चों, भारतीय संस्कृति और समाज में वाल्मीकि रामायण के समान ही इस महाकाव्य का भी वैशिष्ट है। ये आपका यहाँ तक हो जाता है। आसानी से आपको हमने समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझ में कैसा लग रहा है, हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत है फिर भी आप कमेंट करके बताइए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
क्योंकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिले, चाहे कोई भी हो सकते हैं आपके, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सबके लिए भेजिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वो ज्ञान बढ़ता है। यही माँ सरस्वती के इस ज्ञान के भंडार की क्या है, विशेषता है। तो जो जितना बांटेगा उतना ही उसके पास बढ़ेगा, इसलिए आप भी ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ अस्मिन् अध्याये संकलितांशः महाभारतस्य वन पर्वतः गृहीतोऽस्ति। ठीक है, अब हमने कहा कि महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं। अब उन सारे पर्वों का नाम तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हो तो हम उनका नाम भी बता सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर वो 18 पर्व कौन कौन से हैं, तो हमें कमेंट करें, तब हम उसको जवाब देंगे। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे और ये सवाल पूछते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो इसमें लिखा है अस्मिन् अध्याये, यानी इस अध्याय में। ठीक है, संकलितांश यानी संकलित अंश, जो अंश इसमें लिया गया है वो, जो शामिल किया गया है वो अंश। ठीक है, तो उसको कहते हैं संकलित अंश। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो महाभारत में हमने कहा कि भाई पर्वों में विभक्त है, तो फिर पर्वों से ही तो लिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो आपका पाठ है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो अष्टमा पाठ से लिया गया है। ऐसे ही आपका ये जो महाभारत का जो आपका ये मैटर है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ऐसे बात समझ में आ रही है ना। ऐसे आपका विजेत्री पुस्तक से लिया गया, अष्टमा पाठ से। तो ऐसे ही आपको समझना है। तो अब आप दोबारा इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि इस अध्याय में संकलित अंश महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि जो पाठ है आप जिसको पढ़ रहे हैं अभी, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। चलिए आगे लिखा हुआ है आरण्यक पर्वणाः एकस्मिनाख्याने अस्य कथानकस्य वर्णनम विद्यते। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि आरण्यक पर्वणाः एकस्मिनाख्याने यानी एकस्मिन आख्याने अस्य कथानकस्य वर्णनम विद्यते। मतलब ये हुआ कि आरण्यक पर्व के, आरण्यक पर्वणा का मतलब आरण्यक पर्व के एक उपाख्याने यानी एक उपाख्यान में इस कथानक का, अस्य कथानकस्य का मतलब अर्थ हो जाता बच्चों इस कथानक का, वर्णनम विद्यते का मतलब वर्णन है, यानी वर्णन विद्यमान है या वर्णन है। तो मतलब हो जाएगा पूरी इस लाइन का हो जाएगा कि आरण्यक पर्व के, ठीक है, आरण्यक पर्वणा यानी आरण्यक पर्व के एक उपाख्यान में इस कथानक का वर्णन है, इस कथानक का वर्णन दिया गया है। अब चलते हैं आगे। पांडवाः वनवास काले यदा द्वैतवने न्यवसन तदानीम एकस्मिन् दिवसे एकस्य ब्राह्मणस्य वृक्षोपरिस्थितम् अरणिमंथन काष्ठम मृगस्य श्रृंगे प्रविष्टम। देखो अब इसमें कुछ आपको जो इसमें कहानी दी गई है उसके बारे में कुछ आपको संकेत मिल रहा है, यानी कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है कि पांडवाः वनवास काले यदा द्वैत वने न्यवसन। ठीक है, तो पांडव जब द्वैत वन में रह रहे थे, ठीक है, तब की ये बात है। पांडव वनवास के समय, ठीक है, यानी पांडव वनवास काले, जब पांडवों को वनवास दिया गया था, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, आपके लिए एक सवाल पूछ रहे हैं हम कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास दिया गया, ठीक है, यानी पांडवों को कुल कितने समय का वनवास मिला या कितने साल का वनवास दिया गया था, कितने साल का वनवास उनको मिला था। इसका आपको उत्तर टाइप करके हमें कमेंट में बताना है ज़रूर। जो स्टूडेंट बताएंगे तो हमें लगेगा भी निश्चित रूप से आप अच्छा पूरा पाठ पढ़ रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आपके उत्तर का हम इंतज़ार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पांडवा वनवास काले यानी कि मतलब हो गया कि पांडव वनवास के समय में, ठीक है, वनवास के समय में यदा द्वैत वने यानी कि यदा यानी जब, द्वैत वने यानी द्वैत वन में, न्यवसन, न्यवसन का मतलब हुआ रहते थे यानी रहते हुए,
निवसन मतलब आपका यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। जैसे पठ से आपका पठन बनता है, खाद से आपका खादन बनता है, इसी प्रकार निवसति से आपका निवसन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा ये निवसन, रहते हुए। ठीक है, तो तदानीम यानी तब, एकस्मिन दिवसे यानी एक दिन, एकस्मिन दिवसे का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक दिन। एकस्य ब्राह्मणस्य यानी एक ब्राह्मण का, एकस्य ब्राह्मणस्य का मतलब एक ब्राह्मण का, वृक्षोपर स्थितम यानी वृक्ष के ऊपर रखा हुआ या फिर वृक्ष के ऊपर स्थित, क्या वृक्ष के ऊपर स्थित या वृक्ष के ऊपर रखा हुआ, क्या रखा हुआ, अरणी मंथन काष्ठम। अरणी मंथन काष्ठम का मतलब होता है बच्चों डंडा। क्या मतलब होता है, डंडा, यानी अरणी मंथन काष्ठ का मतलब डंडा होता है। तो ऊपर क्या रखा हुआ था, डंडा रखा हुआ था, जो कि मृगस्य श्रृंगे प्रविष्टम यानी मृग के सींग में घुस गया। यानी वृक्ष के ऊपर रखा हुआ अरणी मंथन काष्ठ यानी कि डंडा एक बार मृग के सींग में घुस गया। दोबारा सुनो आप इस लाइन को, ठीक है। तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि पांडव वनवास के समय जब द्वैत वन में रहते थे या रह रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण का वृक्ष के ऊपर रखा हुआ एक डंडा, ठीक है, अब वो गिर गया ऊपर से, तो वो डंडा मृग के सींग में घुस गया। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर कोई वृक्ष के ऊपर कोई डंडा रखा था, किसका रखा था, एक ब्राह्मण का। क्या रखा था, डंडा, यानी अरणी मंथन काष्ठ रखा था। अब वो क्या अचानक गिर गया होगा, तो वो कहाँ घुस गया, वो हिरण के मृग के सींग में घुस गया। अब उसके बेचारे के दर्द हुआ, बहुत भयंकर दर्द हुआ, तो फिर क्या हुआ, वो बेचारा उस डंडे के साथ ही भाग गया। यानी कि सींग में डंडा घुसा हुआ है और वो मतलब दुखी होकर के भाग रहा है बहुत तेजी से। अब आगे सुनिए, आगे क्या लिख रहा है, देखिए आगे लिखा हुआ है, फिर मृगश्च तम नीत्वा पलायितः। अब देखो इसका मतलब है मृगश्च, मृगश्च का मतलब और मृग, ठीक है। जब हमने कहा कि भाई सींग में डंडा घुस गया, तो मृग उसको लेकर के भाग गया, ये मतलब है। मृगश्च तम नीत्वा, तम यानी उसको, नीत्वा यानी लेकर के, ठीक है, त्वा प्रत्यय है, जैसे कि खादित्वा, पठित्वा, हंसित्वा, कृत्वा, ऐसे नीत्वा यानी लेकर के क्या हो गया, पलायितः यानी पलायन कर गया। कौन कर गया पलायन, मृग। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। तो ये आपको बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है, आगे लिखा हुआ एतत् दृष्ट्वा, ठीक है, सह ब्राह्मणः पांडवान् न्यवेदयत्, न्यवेदयत् यानी एक एतत् दृष्ट्वा, यानी एतत् दृष्ट्वा का मतलब यह देखकर, ठीक है, स ब्राह्मण यानी वह ब्राह्मण या उस ब्राह्मण ने पांडवों से निवेदन किया। यह देख करके उस ब्राह्मण ने पांडवों से निवेदन किया। जब उसने देखा कि जो मृग है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भागा जा रहा है, तो उस ब्राह्मण ने पांडवों से निवेदन किया कि भाई जैसे तैसे करके इसको पकड़ लीजिए और वो जो डंडा है उसको उसके सींग से निकाल दीजिए, जिससे कि उसको तकलीफ नहीं होवे। उसने निवेदन किया, तो ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिख रहा है, तदा पांडवाः तम मृगम अन्वगच्छन् प्रयासाधिक्येनापि ते तम हन्तुम न शक्नुवन्। मतलब ये हुआ कि तम मृगम अन्वगच्छन्, अब जब उसने निवेदन किया तो फिर तब पांडव उस मृग के पीछे पीछे गए। यानी तम मृगम, तदा यानी तब, पांडव यानी पांडव, तम मृगम यानी उस मृग के, अनुगच्छन यानी पीछे पीछे गए, यानी उसका अनुगच्छन किया, यानी उसके पीछे पीछे अनुगमन किया, यानी जिधर जिधर मृग जा रहा था उधर उधर वो भी गए उसको ढूंढते ढूंढते। ठीक है, लेकिन फिर लिख रहा है कि प्रयासाधिक्ये नापि, किंतु बहुत अधिक प्रयास करने पर भी, प्रयास बहुत अधिक, ठीक है, प्रयास अधिक के न्यापी यानी बहुत अधिक प्रयास करने पर भी क्या हुआ, ते यानी वे, तम यानी उसको, हंतुम यानी मारना होता है, न शक्नुवन यानी वे उसको नहीं मार सके। यानी बहुत अधिक प्रयास करने पर भी वे उसको नहीं मार सके। किसको, उस मृग को। तो आप पूरी पंक्ति का एक साथ समझो आप। तदा पांडवः, तब पांडव उस मृग के पीछे पीछे चले गए, किंतु अत्यधिक प्रयास करने पर भी वे उसको मार नहीं सके। अत्यधिक प्रयास करने पर भी वे उसको मार नहीं सके। अब देखो आगे क्या होता है।
अन्ते च ते गहनारण्ये पिपासा पीडिताः संजाता तदा युधिष्ठिरस्य आज्ञां संप्राप्य सर्वप्रथमः नकुलः जलस्य अन्वेषणं कर्तुम् अगच्छत्। अब इस पाठ के अंदर जो मुख्य विषय वस्तु है उसके बारे में कुछ संकेत दिया जा रहा है। देखिए क्या दिया जा रहा है। तो लिखा हुआ है अंतेचे। अंतेचे का मतलब क्या होता है? यानी कि अंत में। ठीक है, अंतेचे यानी अंत में, ते गहन अरण्य यानी गहन अरण्य, अरण्य यानी जंगल होता है, यानी और अंत में। ठीक है, वे गहन अरण्य यानी जंगल में। ठीक है, वे गहन अरण्य यानी गहन जंगल में, अंत में और अंत में वे। अंते चे का मतलब और अंत में, चे यानी और, अंत यानी अंत में, ते यानी वे सब। तो अर्थ हो जाएगा और वे अंत में, गहन अरण्य यानी गहन जंगल में, पिपासा यानी प्यास से, पीड़िता यानी पीड़िता, और संजाता यानी होकर, यानी वो प्यास से पीड़ित होकर, यानी पीड़ित होकर के या पीड़ित हो गई थी। ठीक है, संजाता यानी हो गई थी। ठीक है, किससे पीड़ित हो गए थे? प्यास से पीड़ित हो गई थी। कहाँ पर हो गए थे? गहन उसमें जंगल में। यानी प्यास से पीड़ित कौन हो गए थे? वो पांडव लोग पीड़ित हो गए थे। किससे पीड़ित हो गए थे? प्यास से पीड़ित हो गए थे। कहाँ हो गए थे? गहन जंगल में पीड़ित हो गए थे। ठीक है, फिर लिखा है कि तदा युधिष्ठिर से, तब युधिष्ठिर की आज्ञा संप्राप्य यानी युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, नकुल जलस्य अन्वेषणम कर्तुम अगच्छत यानी नकुल जल का अन्वेषण, अन्वेषण यानी खोज करना होता है, कर्तुम यानी के लिए गया, यानी सबसे पहले नकुल जल की खोज करने के लिए गया। किसकी अनुमति से गया? युधिष्ठिर की अनुमति से। अब आप पूरी लाइन का एक साथ अर्थ समझो। ठीक है, अन्ते च ते गहनारण्ये पिपासाः पीडिताः संजाता तदा युधिष्ठिरस्य आज्ञां संप्राप्य सर्वप्रथमः नकुला जलस्य अन्वेषणं कर्तुम अगच्छत्। मतलब और अंत में वे गहन जंगल में प्यास से पीड़ित हो गई, तब युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके सबसे पहले नकुल जल की खोज करने के लिए गया। ठीक है, जल का अन्वेषण करने के लिए गया। सबसे पहले कौन गया? नकुल गया। अब देखो आगे क्या हुआ फिर। जलाशयं प्राप्य तदा स जलं पातुम् उद्यतो अभवत् तदानीं तत्र एकः यक्ष समागत्य कथयति यत् मे प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदाय एव जलं पिबतु इति, किन्तु नकुलः यक्षस्य प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदानं विना जलं पातुं यदा उद्धतो अभवत् तदा स मूर्छिता संजाता। अब देखो यहाँ मुख्य विषय वस्तु आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि जलाशयम प्राप्य यानी कि जब आपको पता है कि नकुल जल की खोज करने के लिए चला जाता है, फिर उसको खोज करते 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 अचानक एक तालाब दिखाई देता है। ठीक है, तो एकदम वो खुश हो जाता है कि भाई तालाब मिल गया, अच्छी बात है, पानी मिल जाएगा, पानी पिएंगे, उसके बाद में अपन साथ में पानी लेकर भी चलेंगे अपने भाइयों को। तो जलाशयम प्राप्य का मतलब हो गया जलाशय का मतलब तालाब होता है, यानी तालाब पर पहुंच करके। ठीक है, जलाशयम प्राप्य यानी जलाशय का मतलब तालाब पर पहुंच करके, यदा यानी जब, सह यानी वह, जलम पातुम यानी जल पीने के लिए या पानी पीने के लिए, उद्यतो अभवत यानी जैसे ही पानी पीने के लिए वो उद्यत हुआ या तत्पर हुआ। ठीक है, जैसे ही पानी पीने के लिए तैयार हुआ, तदानीम यानी तभी, उसी समय वहाँ पर एक यक्ष वहाँ पर समागत्य यानी आकर के, समागत्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? आकर के, कथयति यत यानी आकर के कहता है कि, एक यक्ष वहाँ आकर के कहता है कि। अब क्या कहता है? एक यक्ष आ जाता है, जैसे ही वो पानी पीने के लिए तैयार होता है तो उसी समय वहाँ पर एक यक्ष आ जाता है। अब वो यक्ष कह रहा है उससे, क्या कह रहा है कि मे प्रश्नानाम उत्तरम प्रदाय, कहने लगा मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल पियो, यानी मे प्रश्नानाम यानी मेरे प्रश्नों का, उत्तरम प्रदाय यानी उत्तर दे करके, एव यानी ही, जलम पिबतु यानी जल पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद ही जल पियो। किंतु नकुलाः यानी नकुल, यक्षस्य प्रश्नानाम उत्तरम प्रदानम बिना,
यानी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर प्रदान किए बिना ही जलम पातुम यानी जल पीने के लिए, यदा उद्यतो अभवत यानी जैसे ही वो तत्पर हुआ, जैसे ही तैयार हुआ बिना उत्तर दिए ही, तदा सह तब वह मूर्छिता संजाता तो वह मूर्छित हो गया, तब वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया। अब आप दोबारा इसका मतलब समझ सकते हैं, तो हम दोबारा बता रहे हैं, आप एक बार पूरा सुन लीजिए। तालाब पर पहुंच करके जब वह जल पीने के लिए तैयार हुआ, तभी उसी समय एक यक्ष वहां आकर के कहता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल पियो, किंतु नकुल यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के लिए तैयार हुआ, तब यानी तभी वह मूर्छित हो गया, तभी वह मूर्छित हो जाता है। तो अब देखो आगे क्या होता है, अब इसके बाद में देखते हैं, लिखा हुआ है तदनंतरम क्रमशः सहदेवस्य अर्जुनस्य भीमस्यापि सैव स्थिति ही। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि इसके बाद तदनंतरम यानी इसके बाद, क्रमशः यानी क्रम से, सहदेव अर्जुन भीम की भी इसी प्रकार की स्थिति हो गई, यानी कि उसके बाद क्रम से सहदेव आया फिर पानी पीने के लिए, उसने भी उत्तर नहीं दिया, वो भी मूर्छित हो गया, फिर अर्जुन आया वो भी मूर्छित हो गया, भीम आया उसकी भी वही स्थिति हुई, इस प्रकार सबकी यही स्थिति हुई, इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है, सारे के सारे भाई मूर्छित हो गए। लेकिन अभी भी एक भाई बचा हुआ है, सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर, वो बचा हुआ है अभी। अब वो इंतजार कर रहा है कि भाई आए नहीं पानी लेकर के, कहाँ चले गए इतने। अब वो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद में बेचारा खुद ही चला गया फिर देखने के लिए कि चलो अपन ही चलते हैं। अब देखो आगे, ठीक है, आगे लिखा हुआ है तदंतरम युधिष्ठिराः स्वयं आगत्य भ्रातॄन् जीवन प्रदानानंतरम एव अहम जलम स्वीकरिष्यामि इति यक्षम अकथयत। कहने लगा तदनंतरम यानी उसके बाद, तदनंतरम यानी उसके बाद, युधिष्ठिराः स्वयं आगत्य यानी युधिष्ठिर स्वयं आकर के, ठीक है, भ्रातॄन् जीवन प्रदानानंतरम यानी भाइयों को जीवन प्रदान करने के बाद ही, जीवन प्रदान करने के बाद ही अहम जलम स्वीकरिष्यामि यानी मैं जल स्वीकार करूँगा, इति यक्षम अकथयत ऐसा यक्ष से कहा। जैसे युधिष्ठिर ढूंढता ढूंढता आया तो उसने देखा एक तालाब के पास में उसके जो भाई हैं वो सब के सब मूर्छित पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। तब उसने यक्ष से कहा कि मैं अपने भाइयों को जीवन प्रदान करने के बाद ही जल स्वीकार करूंगा, ऐसा युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे, तो आगे लिखा हुआ है यक्षः तस्य भ्रातॄन् जीवन दानम अयच्छत। फिर लिखा हुआ है कि यक्ष ने यानी यक्षः तस्य भ्रातॄन् जीवन दानम अयच्छत यानी यक्ष ने उसके भाइयों को जीवन दान दे दिया। यक्षः तस्य भ्रातॄन् जीवन दानम अयच्छत, यक्ष ने उसके भाइयों को जीवन दान दे दिया यानी कि उन सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। ठीक है, आगे लिख रहा है अयमेव अंशाः अत्र पाठ रूपेण निर्धारिताः। अब लिखा हुआ है कि यही अंश, अब जो इसमें तो बहुत ही शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अभी हम पाठ पढ़ेंगे तब आपको क्रम से पूरे के पूरे सवाल बताए जाएंगे। बाकी यक्ष ने पूछे कौन से सवाल थे आखिर वो, अरे ऐसे सवाल कौन से थे वो जिनका उत्तर नहीं दिया तो उनको मार दिया, मूर्छित कर दिया, ऐसे आखिरकार सवाल थे क्या वो सारे हम जानेंगे अभी। बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल हैं, जीवन बदल सकता है उनसे हमारा, यानी बहुत ही ज्ञानवर्धक भी हैं और बहुत ही चारित्रिक शिक्षा से युक्त हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं वो, तो हमारे पूरे जीवन का सारांश है उन प्रश्नों के अंदर, ऐसे मान सकते हो आप। अब वो तो आप पढ़ोगे समझोगे तब आपको इस बात का विश्वास होगा। ठीक है, तो इंतजार करना आप जरूर से। तो ये लिखा हुआ है फिर आगे कि अयमेव अंशः अत्र पाठ रूपे निर्धारित था, यही अंश इस पाठ के रूप में यहाँ पर निर्धारित है, यानी यही अंश यहाँ पाठ के रूप में निर्धारित है, यानी यही अंश इस पाठ में दिया गया है। आगे लिखा हुआ है एषः प्रश्नोत्तरात्मक संवादः नूनम ज्ञानवर्धकाः चारित्रिक शिक्षया च संयुक्ताः वर्तते। ठीक है, मतलब हुआ कि यह प्रश्नोत्तरात्मक संवाद यानी प्रश्नों के माध्यम से संवाद होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिया जाता है। यक्ष प्रश्न पूछता है, युधिष्ठिर उत्तर देता उनका। ठीक है, अब उसके बाद में संवाद हो गया। तो नूनम ज्ञानवर्धकम यानी ये निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक है
और क्या है, चारित्रिक शिक्षाया च संयुक्ता वर्तते, और चारित्रिक शिक्षा से युक्त भी है, यानी एक तो ज्ञानवर्धक भी है और चारित्रिक शिक्षा से युक्त भी है, यानी चरित्र की शिक्षा भी दी गई है और इसमें आपको ज्ञान के विषय में भी इसमें बातचीत की गई है, यानी ज्ञान भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा और आपका चरित्र की शिक्षा भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है, अंत में इसमें एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उसका आप जो भी जवाब देगा, ठीक है, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई आप अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। शायद आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, हम तो चाहते हैं कि आप हमसे भी ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि हम एक जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए उसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय हमारा लग जाता है लगभग। हाँ, 2 से 3 घंटे का समय तो कम से कम मान कर चलो हम, 2 से 3 घंटे में आपका एक वीडियो तैयार होता है। उसके बाद में और भी कुछ काम होते हैं इसमें, और भी एडिटिंग वगैरह, मिक्सिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, शूटिंग करना, इसकी ऐसे करके आपके लगभग 3-4 घंटे का हमारा इसमें एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम आपके लिए कितना समय दे रहे हैं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए हमारा सवाल ये है बच्चों इसमें लास्ट में आपका कि यक्ष जो शब्द है इसमें आपका, इस यक्ष का मतलब क्या होता है, ये यक्ष क्या है, ठीक है। आपके हिसाब से आप क्या समझ रहे हो यक्ष को, यानी यक्ष आपने बहुत बार सुन लिया, पूरे पाठ में यक्ष ही यक्ष चलेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यक्ष कौन है, इसके विषय में आप क्या जानते हो, ठीक है। यदि आपकी जानकारी सही हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो फिर हम आपको जानकारी देंगे ही, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इसमें हम बताएंगे सारा का सारा। तो इसके विषय में आप ज़रूर कमेंट करें, इसका उत्तर हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा। इसके बाद में हम आगे जो बताएंगे वो फिर हम आगे प्रश्न बताएंगे, जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो प्रश्न रूपी संवाद होता है उसके विषय में पूरी चर्चा की जाएगी, कंप्लीट अच्छे से व्याख्या के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो आशा करते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय तु भारतम। धन्यवाद।